बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं निशि गुप्ता आपकी संगीत गायन के अध्यापिका बोल रही हूँ। आज का वीडियो 9th के संगीत गायन के विद्यार्थियों के लिए। बच्चों इसके पहले हमने आपको वादी स्वर संवादी स्वर के बारे में बताया। आज मैं आपको अनुवादी स्वर, विवादी स्वर और साथ में वर्जित स्वर के बारे में बताऊँगी। वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त जितने भी स्वर लगते हैं राग में, वे सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं, जिन्हें राग में अनुचरों की उपमा दी जाती है। वो पाली में वादी गंधार और संवादी धैवत तथा शेष स्वर षडज, ऋषभ और पंचम जो स्वर है वो अनुवादी हैं। वादी अनुवादी स्वरों के अतिरिक्त कुछ स्वर विवादी भी होते हैं। विवादी स्वर वे स्वर होते हैं जिनका प्रयोग राग में नहीं किया जाता, परंतु जिनका प्रयोग कभी कभी राग में रंजकता बढ़ाने के लिए या कुशल गायक कभी कभी राग में न्यून मात्रा में उसकी शोभा बढ़ाने के लिए या सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं। विवादी स्वर को राग में शत्रुओं की उपमा दी गई है। जिस प्रकार एक कुशल गायक, जिस प्रकार एक राजा की शोभा शत्रु के दमन और उन्हें अधिकार में करने के बाद अधिक बढ़ जाती है, उसी प्रकार विवादी स्वर को अपने अधिकार में करके उसका कुशल प्रयोग राग की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है। कहने का मतलब यह है कि विवादी स्वर का प्रयोग पहले तो किया ही नहीं आता, परंतु उसका बहुत कम मात्रा में, न्यून मात्रा में कुशल गायक उसका प्रयोग राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कर देते हैं। राग हमीर का विवादी स्वर कोमल निषाद है, जिसका प्रयोग कुशल गायक अवरोह में कभी कभी सा, ध, नि, प आदि के रूप में करते हैं। बच्चों विवादी स्वर के बाद, विवादी स्वर को राग में शत्रु की उपमा दी गई है। विवादी स्वर के बाद वर्जित स्वर आते हैं। वर्जित स्वर वे स्वर होते हैं जिनका प्रयोग राग में बिल्कुल नहीं किया जाता। विवादी स्वर का तो प्रयोग कभी कभी कर लिया था, परंतु वर्जित स्वर का राग में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। बस इतना ही है। और मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देती हूँ। राग का मुख्य स्वर बच्चों वादी स्वर होता है, जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है राग में और अधिक समय तक इस स्वर पर ठहरा जाता है। और इस स्वर को राग में मुख्य स्वर की उपमा दी गई है, मुख्य स्वर होता है और इसको राग में राजा की उपमा दी गई है। संवादी स्वर वे स्वर होते हैं जिनका प्रयोग वादी स्वर से कम, परंतु राग में जो अन्य स्वर लगते हैं उनसे अधिक होता है। इसको राग में मंत्री की उपमा दी गई है। वादी संवादी के अतिरिक्त राग में जितने स्वर लगते हैं वे सभी अनुवादी स्वर कहलाते हैं और इनको राग में अनुचरों की उपमा दी गई है। और विवादी स्वर वो स्वर होता है जिनका प्रयोग राग में नहीं किया था, परंतु कभी कभी कुशल गायक राग की रंजकता और उसकी शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं और इसको राग में शत्रु की उपमा दी गई है। अब वादी संवादी अनुवादी विवादी के अतिरिक्त एक स्वर और है वर्जित स्वर, जिसका कि राग में कभी प्रयोग नहीं किया था। विवादी स्वर का तो प्रयोग कर लिया था कभी कभी, परंतु वर्जित स्वर का प्रयोग राग में कभी नहीं किया था। इस टॉपिक का संक्षिप्त सार इतना ही था। आज के लिए इतना ही। बच्चों आपको यह राग परिचय की किताब में राग परिचय भाग 1 में मिल जाएगा। पेज नंबर 118, 19, 120, 121 में ये दिया हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।